ये तरीका बच्चों के लिए मुफीद भी होगा, कारामद भी, और ज़हन में महफूज रखने वाली चीज़ जो है वो भी हो जाएगी। हम सवाल जवाब पे आने से पहले जो है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, उसको लीजिए, पहले उसको लीजिए, उसके बाद में एक जल्दी जल्दी बहुत तेजी के साथ। हम समझते हैं कि हमारा एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है। कई सारी बातें आज अपने एटीट्यूड को टोटल पॉजिटिव करके हम यहां से उठेंगे। यस, नेक्स्ट। पहला नेगेटिव ख्याल, नाउअडेज चिल्ड्रन आर वेरी केयरलेस। बच्चे जो हैं एक सेकंड पीछे जाइए, और टीचर्स एटीट्यूड उर्दू है जो है वो केयरलेस हैं। पॉजिटिव बनाइए उसको। नेक्स्ट, पॉजिटिव बनाइए। कैन वी गिव वन लेवल टू एंटायर जनरेशन? क्या हम हर बच्चे समान तमाम बच्चों को ये कह सकते हैं कि ये सारी जनरेशन जो है वो केयरलेस ही है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव। नेक्स्ट, नेगेटिव, पेरेंट्स आर इररिस्पांसिबल। वालिदैन गैर जिम्मेदार है। सारे हिंदुस्तान के सारे असातिज़ा का सबसे फेवरेट जुमला है ये, सबसे पसंदीदा जुमला, कि वालिदैन गैर जिम्मेदार हैं। पॉजिटिव बनाइए। सो नाउ टीचर शुड बिकम मोर रिस्पांसिबल। अगर वाकई वालिदैन जिम्मेदार हैं तो टीचर्स की जिम्मेदारी कई गुना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड, आई हैव बिकम ए टीचर बाय डिफॉल्ट। मैं बदकिस्मती से, न जाने कैसे गलती से इस पेशे में आ गया। ये नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव बनाइए। ये अल्लाह ताला की ख्वाहिश है कि जिसकी वजह से मैं इस पेशे में आ गया, समझे कि नहीं, कि इसी पेशे के जरिए से अल्लाह ताला में जो है वो खिदमत देने वाला, मैं गलती से नहीं आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है और एक मौका दिया है अपने इसके जरिए से कौम की खिदमत करने। नेक्स्ट, नेगेटिव, बट देयर आर मेनी अदर प्रोफेशंस। और भी कई सारे पेशे थे, मैं वहां पर गया था, मुझे बहुत फायदा हुआ था, वारे न्यारे हो गए थे। मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाइए उसको। नेक्स्ट, वंस अगेन, टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन, इट इज अ मिशन। अगर मिशन हम मानते हैं तो हम कभी अफसोस नहीं करेंगे अपने टीचर बनने पर। नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड, सिलेबस इज वास्ट एंड टाइम इज वेरी लेस। सारे असातिज़ा का रोना होता है, भाई इतना बड़ा सिलेबस है और वक्त बहुत कम है। ये नेगेटिव एटीट्यूड है, इसको पॉजिटिव बनाइए। मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव, सिलेबस इज द सेम एवरीवेयर एंड सो इज द टाइम पीरियड। हर एक के पूरे यूपी में वही है, वही सिलेबस है, उतना ही टाइम है, वही उसी टाइम पे एग्जाम है सबके लिए। सब कैसे निभाते हैं, ऐसा हम भी करेंगे। सो मेक इट पॉजिटिव। नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड, कंडीशंस एट होम आर वेरी बैड। घर के हालात बच्चों के लिए, हम बोलते हैं बच्चों के हालात जो घर में वो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही खस्ता हैं। मेक इट पॉजिटिव। नेक्स्ट, हेंस आई मस्ट क्रिएट ए बेटर एनवायरनमेंट इन स्कूल। हम जानते हैं वो घर में वापस जा नहीं सकता। जब शाम को बेल बजती घर जाने की, वो बच्चा जो है वो फिर से सोचता है कि मैं, अरे फिर से घर, फिर से अप्पा अम्मी, उनके झगड़े। तो इस पर अब हमको ये होता है कि अब मुझे जो है घर का स्कूल का माहौल जो है वो कम से कम साजगार तो बनाओ, अच्छा तो बनाओ। मेक इट पॉजिटिव। नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड, 30 मिनट का पीरियड जो है वो नाकाफी है। हर एक की शिकायत जो है 30 मिनट का पीरियड नाकाफी है, उसको पॉजिटिव बनाइए। नेक्स्ट, 30 मिनट ये कहते कहते भी गुजर जाएंगे। 30 मिनट नाकाफी है, 30 मिनट नाकाफी है, ये कहते कहते 30 मिनट गुजर जाएंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड, सच नोटोरियस स्टूडेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। ये ऐसे बदमाश बच्चे, इन बदमाश बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे? नेगेटिव एटीट्यूड टीचरों का है ये। मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव, एग्री, नोटोरियस हैं, बदमाश हैं, दे चैलेंजिंग टू कंट्रोल। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, और टीचर्स के जो ड्यूटी है उसमें हमेशा, हर रोज, हर पीरियड में जो लफ्ज उसके कानों में हमेशा गूंजते रहना चाहिए, वो लफ्ज है चैलेंज। क्या है? चैलेंज।
I accept the challenge. I am a teacher. I must accept the challenge. Next, negative attitude. Our school management favors teachers who are psychophants. जो चमचे लोग हैं, चमचागिरी करते हैं, खुशामदी करते हैं, उनको हमारे मैनेजमेंट वाले पसंद करते हैं, उन टीचरों को। एटीट्यूड नेगेटिव है, ये एटीट्यूड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। नेक्स्ट, हो सकता है, मुमकिन है, बट फर्स्ट लेट मी डू माय जॉब करेक्टली। कौन किसको फेवर में कर रहा है? मैनेजर साहब, प्रेसिडेंट साहब 10 बार एक ही टीचर को, 2 टीचरों को, उनको ही अपने ऑफिस में बुलाते हैं, बार बार उनसे डिस्कशन करते हैं, उनकी राय ली जाती है, वो मुमकिन है, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। फिनिश। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एटीट्यूड। ऑल माय फेलो टीचर्स आर नॉन कोऑपरेटिव। मेरे सारे साथी असातिज़ा नॉन कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन करते नहीं है। सारे असातिज़ा, सारे कैसे खराब हो सकते हैं? सोचिए जरा। इसका मतलब कुछ न कुछ फॉल्ट यहां पर है। सब कैसे खराब हो सकते हैं? मेक इट पॉजिटिव। इट्स टाइम टू एनालाइज माय ओन एटीट्यूड। ये अभी टाइम आ गया है कि मेरा अपना एटीट्यूड मैं जो है वो बेहतर बनाऊं। नेक्स्ट, नेगेटिव। लेट मी सी व्हाट इज जीआर, गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट जीआर क्या बोलता है, ये करता है, गवर्नमेंट का उसका गुलाम बनने का अपने को। मगर पॉजिटिव, लेट मी चेक व्हाट माय कॉन्शियंस इज, मेरा ज़मीर क्या कहता है, ज़मीर क्या कहता है, ये चेक करने का है। नेट पे ये चेक करने, गवर्नमेंट का जीआर क्या बोलता है, वो नेगेटिव एटीट्यूड है। मेरा ज़मीर क्या बोलता है, ये चेक करना पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट, आई एम फेड अबाउट डूइंग दिस रूटीन वर्क। ये रूटीन वर्क वही पेपर सेट करने का, वही पेपर चेक करने के, वही सब है, वही फिर सेकंड का रिजल्ट तैयार करने का है, रूटीन काम है। मैं क्लर्क बन गया हूं, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। मेक इट पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड। दैट इज द टाइम, इट इज टाइम टू बिकम क्रिएटिव, इनोवेटिव इन माय वर्क। मुझे अगर ये लगता है कि मैं टीचर के बजाय क्लर्क बन गया हूं, इसका मतलब मैं रूटीन काम कर करके मैं वाकई क्लर्क बन गया हूं, तो मतलब ये कि मेरी क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है। नई सोच, नई फिक्र, नई आइडियाज मुझ में नहीं आ रहे हैं, और वो अगर खत्म हो जाते हैं तो हमारे अंदर का टीचर जो है वो खत्म हो जाता है। तो अपने अंदर के टीचर को बरकरार रखिए, रूटीन काम के सिर्फ आदी मत बनिए, क्रिएटिविटी और इनोवेटिव काम हमेशा होते रहने चाहिए। नेक्स्ट, we cannot integrate values in children through the government syllabus। एक गवर्नमेंट का सिलेबस जो है उसमें हम वैल्यूज, कदरें, ये सब हम कैसे उनमें डाल सकते हैं, उनमें हम कैसे डाल सकते हैं? 90% बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं आज भी वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, 10% प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। सिलेबस वही है, फॉलो करने का है, उसी से पैदा करने का हुनर हर टीचर में आना चाहिए। जैसे मैं साइंस में, मैंने साइंस के सिलेबस में मैंने 175 जुमले ऐसे किए कि जिससे हम इक़्तिदार की तालीम, अखलाक की तालीम दे सकते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि साइंस में जुमला है, नबातात जो है वो एक जानदार होते हैं। आप वापस कर लीजिए कि नबातात में भी जान होती है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग जो नबातात खाली खाते हैं तो जान होती है, साइंस की जान होती है, उसमें भी जान होती है। कई चीजें, काम, वर्क डन, साइंस में डेफिनेशन है वर्क डन, काम, वो क्या होता है कि भाई वर्क इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। साइंस में लिखा गया, आप बच्चों को बता दीजिए, हर पीरियड में 30 मिनट के पीरियड में 1 मिनट 60 सेकेंड होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के सिलेबस से आप जो हैं उस 1 मिनट में कम से कम 4 वैल्यूज या अखलाकी इक़्तिदार की चीजें बता सकते हैं। तो वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज पॉजिटिव। यस, जो अल्लाह की राह में किया जाए बच्चों वो काम पॉजिटिव होता है, जो शैतान के तरफ किया जाए वो नेगेटिव होता है। ये इतना समझाने की ताकत और हमें सलाहियत आनी चाहिए।
गवर्नमेंट के सिलेबस से। नेक्स्ट, पॉजिटिव बनाइए उसको। इज 100% पॉसिबल कि हम उनमें वैल्यूज जो हैं वो बेहतर बनाएं। नेक्स्ट, नेगेटिव एटीट्यूड हर बात में इज इम्पॉसिबल, हर चीज इट इज इम्पॉसिबल। पॉजिटिव बनाइए उसको, पॉजिटिव बनाइए। वो लव्स इम्पॉसिबल, चीख चीख के कह रहा है इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल लफ्ज को देख लीजिए, वो लफ्ज चीख चीख के कह रहा है आई एम पॉसिबल, बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, ये जो है हम बात कर रहे थे कि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं सवाल जवाब पे आने से पहले एक बहुत अहम चीज जा रही है, क्योंकि उसके लिए खास मेरा कभी यहाँ पर आना होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, इसलिए मैं खास उसके लिए आना है जो होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो उसके लिए वो अपने क्लासरूम में बड़े कमालात बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका दायरे अमल जो है क्लासरूम है, क्लासरूम में तो करना ही करना है। फिर पब्लिक स्टेज पे क्या हो जाता है, हमको अगर सही मानों में दीन और तालीम के दाई बनने का है तो पब्लिक स्टेज पे हमको बात करते आनी चाहिए। ये मैं एक छोटा सा कोर्स इंशाल्लाह 10 मिनट की चीज है, ये बहुत अहम, और इसको मैं कॉर्पोरेट में सिखाता हूं कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाए। और वो इसलिए ताकि आप अभी कहीं कोई दीनी तकरीब हो रही है, कोई दीनी इजलास हो रहा है, वो प्रोग्राम शुरू होने में टाइम है, अभी लोग आए नहीं है या कम आए हैं, जो भी आए हैं, और या कोई जो है मेन स्पीकर एब्सेंट है, वो आए नहीं, हाजिर हो गए, गाड़ी कहीं फंस गई, पब्लिक खूब है, अब वो 10 मिनट का टाइम है, अब बिला जो उसमें जो है वो गजलें सुनाई जा रही हैं, गाने सुनाए जा रहे हैं, वो एक अच्छा मौका है, 10 मिनट का टाइम मिल गया आपको। फौरन हर टीचर में ये ताकत होनी चाहिए कि जाके माइक पकड़े, चाहे वहां पर 10,000 का मजमुआ है, 1 लाख 1.5 लाख का मजमुआ है, खड़े हो जाए। पब्लिक स्पीकिंग के बड़े स्टेज से आप कैसे ये कर सकते हैं, जरा पीछे उसमें कैसे ये कर सकते हैं, हम उसकी ट्रेनिंग आज यहाँ पर दे रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग, उर्दू पसंद करेंगे, इंग्लिश पसंद करेंगे? उर्दू बोल लेते हैं, उर्दू इंग्लिश में सब लगभग वही है। क्लासरूम से अवामी स्टेज तक आप कैसे कर सकते हैं। असातिज़ा के लिए ये वर्कशॉप आज का जो है ये एक बोनस के तौर पर आ रहा है, कई सारी चीजें। नेक्स्ट, आगे ठीक, पहले आप सोचिए, तय कर लीजिए कि पब्लिक स्टेज पे जो आपको जो तकरीर करने की उसके मतलब क्या क्या, वजह क्या है, उसकी नीयत क्या है। जैसे नीयत वैसे बरकत, नाम और नमूद उसके बरकत 0, सिफर, शोहरत चाहिए, बरकत 0, हिरस कुछ पैसा मिलेगा 0, लोग याद करेंगे 0, तारीख में अमल हो जाएंगे, बरकत 0। लेकिन मेरा ये फरीजा है, बतौर मुस्लिम मेरा ये फरीजा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये इल्मी दीनी ये बेदारी, तालीमी बेदारी मुझे लाना है। बरकत ही बरकत है उसमें, ये नियत अगर है तो बरकत ही बरकत है, वरना बाकी सारी चीजों में नाम और नमूद के लिए, शोहरत के लिए, पैसों के लिए वगैरह सब कर रहे हैं, बरकत 0। नेक्स्ट, आइडियाज की बात कीजिए, आय की बात मत करनी, मैं मत कीजिए, आइडियाज की बात करनी। नेक्स्ट, किसी के आलयकार मत बनिए। जब आप बहुत अच्छे मुकर्रिर बन जाते हैं तो सारे सियासतदान आपको उछकने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारी स्टेज से तकरीर कर दीजिए, आप वही तकरीर को 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, ये मत कीजिए। ये बिल्कुल जिस तरीके से मच्छी पकड़े हुए हैं ना, ये अच्छे स्कॉलरों को, मुफक्किरों को, दानिशोरों को, ये सियासतदान इस तरह से लेके घूमते हैं, ये आलयकार इस तरह से मत बनिए। नेक्स्ट, ये जो है उसके लिए करना क्या है,
अच्छा स्पीकर बनने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सहल पसंदगी उस कंफर्ट जोन से आप लोग बाहर निकलो, और उसके लिए फिर जो भी परेशानी आ जाए, ये कंफर्ट जोन है, ये आम कुर्सी है। गांव में, देहातों में, जहां जहां पर आप जा सकते हैं, जहां पर जरूरत है जाइए, वहां पर उस कंफर्ट जोन से, उस एसी कैबिन से बाहर निकलो। नेक्स्ट, स्पीकिंग की बात आ रही है। 100 किलो पढ़िए और फिर 100 ग्राम बोलिए। 100 किलो पढ़िए, तब आप 100 ग्राम बोलने के लायक हो जाते हैं, याद रखिए। अब ऐसे बोलने को जाएंगे, मुताला मुताला जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दुनिया के बड़े डर क्या क्या होते हैं? मौत ऑफकोर्स सबसे बड़ा डर है जिससे लोग ख्वाइफ रहते हैं। बुलंदी देखकर ऊपर से चक्कर आती है। गहराई, हादिसा और पब्लिक में लेक्चर देना, ये दुनिया के 5 बड़े बड़े खौफ हैं। उससे पार आना है, उससे निकलने का है। कैसे करेंगे? नेक्स्ट, याद कीजिए, इमेजिन कीजिए, अभी भी फीफा वर्ल्ड कप हो गया, इमेजिन कीजिए उसके एक एक गोल पे जो शोर होता है, जो उस बिना पर एक माहौल बनता है, एंथुसियाज्म का। शोर से मतलब ही नहीं, फुटबॉल के गोल याद कर लीजिए कि हर गोल का शोर का तस्वीर, ये हमको शोर नहीं खाली करने का है, हमको एक्चुअली शोर पैदा करने का है। और उसके लिए एक माहौल, आपको जब डर लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, आवामी स्टेज पे ये नहीं कर सकता, तो आपके एक एक जुमले से, एक एक बात से, एक पते के बाद कोई बहुत ही चुभती हुई बात कह रहे हैं, तो लोगों के जहन पे उतरते उससे क्या शोर पैदा हो जाएगा, क्या इनकलाब आएगा। तस्वीर कीजिए उस गोल्स का जो उसे शोर पैदा हो। नेक्स्ट, हाँ थोड़ा आगे जाए। हाँ बस, अब मैं टेक्निक बता रहा हूँ जैसे पब्लिक स्पीकिंग करने का। सब लोग क्या समझते हैं? अरे आसान बात है पब्लिक स्पीकिंग। जो लोग बैठे हैं सबको गधा समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। सबसे आसान कि सब बेवकूफ है, मैं सियाना हूं, मैं अक्लमंद हूं। ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। समझे कि नहीं? कि सबको बेवकूफ समझने का, तो उसी तरीके से आप प्रिपेयर जाएंगे कि सब बेवकूफ ही हैं यहाँ बैठे। ऐसा नहीं, आपको वेल प्रिपेयर जाने का है, तो समझने का है कि भाई ऐसा नहीं है, सबकी इज्जत करना सीखो। नेक्स्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं, अपने आप को जो है वो हीच मत समझो कि बिजली गिर रही है, कैसे क्या हो रहा है। आप एकाएक एक प्रोग्राम में गए, वहां तक तो मालूम नहीं पड़ा, जब इधर स्टेज की तरफ आके गए देखे तो अरे बाप रे, मेरे सामने एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो 12 किताबों का मुसन्निफ है। खत्म, बिजली गिर पड़ी। ठीक है, जो क्या तैयार करके आगे सब भूल गए। फिर देखिए अरे बाप रे, मेरे खुद के मेरे अपने उस्ताद भी यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरी बिजली गिर गई, वो सब भूल गए, ब्लैंक हो गए, कुछ भी याद नहीं है। तो अपने आप को हीच मत समझो, पूरा एतमाद लो, बी कॉन्फिडेंट। देखिए कॉन्फिडेंट का मतलब समझे? कॉन्फिडेंट रहने का मतलब क्या? पहले जो बात की थी मैंने वो ओवर कॉन्फिडेंट की, अभी जो बात कर रहा हूं मैं वो कॉन्फिडेंस की। मैं उसकी मिसाल दूंगा, मैं उसकी जो मिसाल दूंगा। एक बड़े करोड़पति आदमी ने जो है अपनी बेटी की शादी के लिए, मंगनी के लिए ऐलान कर दिया। अब उसके लिए कई लोग आ गए, फिर शॉर्टलिस्ट करके जो है वो 12 लोग आ गए उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। उनमें से 10 लोग जो हैं वो उस मौके पर जो है वो एक एक फूल लेके चले गए। ठीक है, 11वां आदमी जो है वो एक अंगूठी लेके चला गया।
दैट इज कॉन्फिडेंस। और 12वां आदमी जो है वो पूरी बारात लेके चला, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। समझ गए? तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जब कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, रखिए आसान, भी कॉन्फिडेंट। ये आसान है, जैसे आप बच्चों को बोलते हैं बच्चों के सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत आसान है। पब्लिक स्पीकिंग इज ए इजी टास्क, इजी वर्क है, कोई मुश्किल काम नहीं है, वाकई आसान है। आपको उसमें जो है अपने आप को जो है वो खपाना है, करना है। नेक्स्ट, मौका ना गंवाइए। और देखिए ये क्या होता है आप कहीं पर गए, आपको मौका दिया, आप क्या बोलेंगे कि भाई देखो मैं आऊंगा, इस शर्त पे आ जाऊंगा कि मुझे कम से कम आधा घंटा में, कम से कम 1 घंटा मिले। अब आपको जो एक मौका दिया गया है आधा घंटा, तो वो जो है आप वो मत कीजिए, गंवाइए मत। यू प्रूव योरसेल्फ कि आधा घंटा दिया है, उसमें इतनी अच्छी बेहतर तकरीर कर लूंगा कि मुझे आइंदा 1 घंटे के लिए बुलाएंगे, बार बार ये करेंगे। इंसाफ कीजिए अपने टॉपिक के साथ, अपने उन्वान के साथ, मतलब रिसर्च कीजिए। ये हमारा फरीजा है। आज देखिए ये जो गांव गांव शहर शहर ये क्या है, ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, असास क्या है, बेस क्या है, जरा बताते चलो मैं आपको। इसकी बुनियाद क्या है जो कर रहा हूं, ये जुनून क्या है? ये सिर्फ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फारान की चोटियों से तकरीर देने को शुरू किए थे और वहीं से इनकलाब आते गया, वहीं से जो है पहले सुनने को 10 लोग, 20 लोग, फिर हजारों लोग आते गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका अपनाया था अपने को अपनाने, फारान की चोटी से तकरीर किए थे उन्होंने। तो वो जो है आपको याद रखना है कि ये हमारा मकसद है और उसके लिए इंसाफ की चीज टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट, सामाईन कौन है, ये आपको अभी हम ट्रेनिंग शुरू होती जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर कि देखिए कि कौन वहां पर बैठे हुए, मतलब टीचर्स बैठे हुए हैं वहां पर, वालिदैन की जिम्मेदारी की बात करें, वालिदैन बच्चे बैठे हुए हैं वहां बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, बच्चों को हम बता रहे हैं टीचर्स की जिम्मेदारी क्या है, ऐसा नहीं। तो आइडेंटिफाई द लिसनर्स, सामाईन कौन है उनको आपको पहचानना। नेक्स्ट, आपके जो लेक्चर हो वो शिकायत भरा ना हो, हुकूमत से शिकायत, समाज से शिकायत, सोसाइटी से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, रिश्तेदारों से शिकायत, सिर्फ कंप्लेन 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 कंप्लेन। तो जो है वो कंप्लेन बॉक्स आपका जो है लेक्चर ना हो, उसमें हर चीज में ये बीमारी है, ये इसका इलाज है, ये बीमारी है, इसका इलाज। बीमारियां सुनने के लिए कोई आया नहीं है आपके यहाँ पर, हर बीमारी का इलाज सुनने के लिए आए। नेक्स्ट, दिल आजारी मत कीजिए किसी को। होता क्या है, खासतौर पर मसलकी इख्तिलाफात हम मुसलमानों में टच मत करो उस टॉपिक को, बहुत सेंसिटिव इशू है। मसलकी इख्तिलाफात में आप यकीन रखिए 5% है, जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, रफे दिन करना नहीं करना, उंगली कितनी हिलाना नहीं हिलाना, 5% है। लेकिन उस 5% में हमारी 95% एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आपने छेड़े किसी मजमे में जाके बोल दी कि दरगाह में जाना जो है वो गलत है, और आपका टॉपिक क्या है, आप दरगाह को क्यों छेड़ रहे हैं? आप उस चीज को डिफेंस करने के लिए, अपना दिफा करने के लिए, अपनी बात को ये करने के लिए 10-20 ग्रुप आपके खिलाफ हो गए, उनको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरा मतलब ये था, मेरा वो 95% एनर्जी चली जा रही है। तो खुसूसन मुसलमानों में जो मसलकी इख्तिलाफात हैं उनको टच मत कीजिए। हमको करना यह है कि मसलकी इख्तिलाफात को भुलाकर नहीं, भूल नहीं सकते। यहाँ हाथ बांधने का, यहाँ हाथ बांधने का ठीक है, अपने दिलों में रखिए, लेकिन मसलकी इख्तिलाफात को अपने दिलों में रखते हुए अपने कौम और मिल्लत के कॉज के लिए हम सबों को एक प्लेटफॉर्म पे आने का है। ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, दिलों में रखते हुए मिल्लत के कॉज के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पे आने का। इसलिए अल्लाह के लिए दिल आजारी वाली बातें आप मत कीजिए, 95% एनर्जी हमारी चली जाएगी। नेक्स्ट, आगाज कैसे करने का है आपको, पब्लिक स्पीकिंग। ये ट्रेनिंग हो रही है मुख्तसर सी, बहुत फास्ट, बहुत तेजी के साथ में। मेरे हर चीज के लिए कई एग्जाम्पल्स हैं। ये चीज जो है ये लगभग 1.5 घंटे की
ये बातें हैं कई मिसालों के साथ, उसको मैं 5, 7, 10 मिनट में समेट रहा हूँ। किसी तारीख के हवाले से, किसी वाक़ये से, किसी के बहुत अजीम इंसान के कौल से, कोई आदाद व शुमार से, इवन लतीफ़े से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपके वही फाइल आपकी डायरी में तैयार होना चाहिए कि आप जो इस मौजू पर जो लेक्चर देने जा रहे हैं उसका आगाज कैसे हो। आगाज माने रखता है, आगाज में ही आप ये कर दी। जब पहला लेक्चर अगर आप आपका, अल्लाह के मत बोलिए भाई मेरा पहला लेक्चर है, अगर कुछ हो तो माफ करो भाई। आधे लोग पहले उठ जाएंगे, बोले यार पहला लेक्चर, ऐसे आदमी को जिंदगी में लेक्चर दिया नहीं और ये जो है आज हमको लेक्चर देने को आया, क्या को बोलने का आपने ऐसा 2000 लीजिए बोला कि ये तो 1000वां लेक्चर है, ऐसा लगे लोगों को, समझे कि नहीं? तो ऐसे कसम कुर्सी के समझ, लेकिन आगाज आपका जो है वो बता रहा हूं कि स्टार्ट कैसे हो। नेक्स्ट, जब आप अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं उसकी ट्रेलर दी, झलकियां मैंने आपको बताया था। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर्स, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। आपको मैंने ट्रेलर या झलकियां आपको बताई थी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको आखिर में रखिए ताकि लोग आखिर तक उसमें बैठे रहे। नेक्स्ट, पहले आप नोट्स का सहारा लीजिए, कोई बात नहीं, नोट्स रखिए, आपने देखे, सहारा लीजिए। 2 साल के बाद में खाली पॉइंट्स, छोटे कागज पर पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 3 साल में आप इस काबिल बनिए आपको नोट्स पॉइंट्स। अभी देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, मुझे किसी नोट्स की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ आया ही नहीं साथ में बम्बई से जिसको देख के मैं ये करूँ। ये चूंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ये कर रहा हूँ, और मुझे यूं ही अगर आपको लेक्चर देना है तो मैं 5 घंटे 6 घंटे लेक्चर दूंगा और तरतीब से दूंगा, उसमें कोई इंशाल्लाह झोल नहीं होगा, कोई नोट्स नहीं, कोई बुक नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो फिर अल्लाह ताला उसे मदद कर देते, हमारी कोई हैसियत नहीं है तरतीब कैसे देने की, क्या अगर कोई पॉइंट भूले हैं तो पीछे जाकर फिर से उसको मैं आ रहा हूं उसकी तरफ, कैसे ये करने का, ये जो है ये आपको करने का। पहले आप नोट्स का सहारा लीजिए, 2 साल के बाद खाली सिर्फ पॉइंट्स का, 3 साल के बाद कुछ भी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट, अपनी देखिए लोग क्या कहते हैं, आप गूगल पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, लोग बोलेंगे कि भाई आपका जो है मैटर क्या है, आप क्या मवाद दे रहे हैं, वो 7% और आपकी पेशकश आप कैसा प्रेजेंट करते हैं, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन वो 93%। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, इतने सालों के तजुर्बे की बात कह रहा हूं, 0। मैं नीचे के इससे इत्तेफाक करता हूं। आपका जो मैटर है, जो आप कंटेंट है, जो मवाद है जो आप देने जा रहे हैं, जो मैटर है वो 70% या उससे भी ज्यादा। आपकी पेशकश, आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपकी एक्टिंग वो हार्डली 30%। 70% मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ मैटर है ही नहीं, कोई डेप्थ नहीं, कोई गहराई नहीं, गहराई नहीं है, कौन बैठेगा? मैं चाहे कितनी बड़ी एक्टिंग करूं तो कितने भी हाव भाव पिघलाऊं, उसे कौन बैठेगा देखने सुनने के लिए? उसके अंदर कंटेंट जो है वो अहम होना चाहिए। नेक्स्ट, गूगल के गुलाम मत बनो, वहां से कॉपी मत मारो, गूगल के कॉपी मत मारो, कॉपी कैट मत बनो। फिर से कह रहा हूं, तो डेटा के हद तक ठीक है, लेकिन राय आपको अपनी ये करनी है, बनानी है। नेक्स्ट, तो मैंने अभी पहली बात कही, सतह पे उतर के बात कर लीजिए बच्चों के, या वहां जो ऑडियंस है, जो सामाइन है, उनके लेवल पे उतर के बात कर लीजिए, तो आपको 8 से 10 घंटे भी लोग सुनने को तैयार हैं। सतह पे छोटी सीढ़ी है, अब नीचे बैठ के बात करें, उनके लेवल पे उतर के बात करें। अब आसमान में जाके बात कर रहे हैं, उनके लेवल से बहुत ऊंचा, 8 से 10 मिनट भी लोग सुनने को तैयार नहीं है अगर उनके सतह से ऊपर बात करेंगे तो, समझे? देखिए जगह है करजल, बंबई से करीब, वहां पर मैं पूरा दिन में वहां पर रहा और मैं लेक्चर के लिए मौजूद था, तो मैंने कहीं लेक्चर नहीं दिया। तो फिर क्या किया मैंने,
वहां पर मैंने तालीमी गश्त किया कि वहां के बच्चे जो है मजदूर पेशा है, उनको दिन के 50 रुपए 100 रुपए के लिए मजदूरी के लिए दिया जाता है। तो हर हर घर में गया, वो बोले बोले दिन के 50-100 रुपए आते हैं, आप बता दीजिए स्कूल में भेजकर, स्कूल में ऐसा मिलने वाला स्कूल में भेजते हैं। तो हर हर घर में जाकर बताया ये शॉर्ट टर्म गेन है, जरा सा चूल्हा जलेगा, बाद में कुछ तकलीफें हैं, ये है वो है। ऐसे लगभग 150 घरों में। वो बाहर आने को तैयार नहीं है, वो हॉल में मैदान में आने को तैयार नहीं है, वो आदि नहीं है। तो मैंने तालीमी गश्त की उनकी सतह पे, अब वो बाहर आने को तैयार नहीं है। 150 घरों में गया। अगर मैं बाहर कितना ही धूम धड़ाकेदार में तमाशा भी रखा होता, मुश्किल से 10-20 लोग भी नहीं आए होते। 150 लोगों का वो काम जो पूरा हो गया, स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद वहां पर जुड़ गई। उनकी सतह पे उतर के बात कर लीजिए तो आपको रिजल्ट फौरन मिल जाते हैं। नेक्स्ट, सकील जबान, भारी भरकम अल्फाज वाले जबान जो है उसको इस्तेमाल मत कीजिए। भारी भरकम अल्फाज, मुहम्मिल और मुश्किल मिसालें मत कीजिए जो सर के ऊपर से जाएंगे। आम जुबान में बात कर लीजिए। नेक्स्ट, ये मिजाज होना चाहिए आपके इसमें। मैं अगर 5 घंटे का लेक्चर देता हूं जहां बच्चे उसमें जरा सा भी उठते नहीं है, तो मेरे एक स्क्रिप्ट लिखी तैयार की जहन में मेरे तैयार है कि हर 15 से 20 मिनट के अंदर मैं ऐसा कोई माहौल तैयार करूं कि जिससे बच्चे जो है बेसाख्ता हंस पड़े, ताकि वो हर चीज को आगे 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 कबूल कर दे। इतना ड्राई टॉपिक है, इतना मुश्किल ये मौजू है, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए। बेमौका कि कुछ भी लतीफे सुना रहे, ऐसा नहीं, उससे रिलेटेड होना चाहिए। मिजाज जो है वो आपकी बात में होना चाहिए। नेक्स्ट, आई कॉन्टेक्ट होनी चाहिए, एक तरफा नहीं। कभी कभी हम ऐसे खड़े होते हैं और देख रहे, मैं बताइए बनाए, मेरी नजर यहाँ पर, आंख यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक इस दौरान जितने बच्चे बैठे हैं तो 30% होते हैं इधर भी नहीं देख रहे हैं, इधर भी नहीं देख रहे, खाली इधर देख रहे हैं, जर्रा मुंडी इधर नहीं कर रहे, जर्रा इधर नहीं कर रहे। हमारी नजर जो है वो 30% लोगों पर रहती है, 70% भूल से भी देखते नहीं है कि वो अंधेरे में कौन बैठे हुए, उधर कौन बैठे हुए। तो ये जो है वो हमारे आई कांटेक्ट सब जगहों पर बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिर्फ ऊपर देख रहे हैं, नेक्स्ट, सिर्फ नीचे देख रहे हैं, सब गलत है एटीट्यूड। सिर्फ ऊपर देख रहे हैं, सिर्फ नीचे देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब देख लीजिए यहां पर हर महफिल में आपका फौरन वहीं कोई ना कोई फैन बन जाता है उसी वहीं पर, और आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें वो सर हिलाता है हर बात। आप बोलते हैं यार ये मेरा फैन है। अब मुसलसल उस फैन को देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो आप बोल रहे हैं कि अभी दिन है तो वो फैन करता है बिल्कुल बराबर, तो दिन है, अभी रात नहीं है, नहीं है, वो आसाही कर देता है बिल्कुल। अब आपको फैन हो गया अभी 2 मिनट के अंदर, तो वो चूंकि वो सर हिला रहा है, वो आपके साथ में बिल्कुल है, हंस रहा, देख रहा है, आपकी तरफ नजर है, आप उसी की तरफ देख रहे हैं, तो फैन पर आपकी नजर नहीं रहनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए, समझे कि नहीं? क्योंकि अगर वो फैन फेल हो गया तो क्या करेंगे फिर आप बताइए। वो अगर फैन फेल हो गया, नेक्स्ट, कि अगर वो फैन फेल हो गया कि वो फैन देखिए कि वो फैन जो है आप उसको देख रहे, फिर इसको मत देखिए, फिर सुनिए, वो अगर फेल हो गया यानी क्या हो गया, आप बात कर रहे, ये कर रहे हैं, वो इतने में खर्राटे लेके सो रहा है, अरे बाप रे, इसको मैंने फैन बनाया था, मेरे हर बात पे वो मुंडी हिला रहा था, वही सो गया। अब दूसरा फैन तो उधर देखता नहीं, तो सब लोग पहले से नाराज हैं कि तुम एक को ही देख रहे थे, हम लोग को देखते भी नहीं थे, तो एक को फैन मत बना। नेक्स्ट, चिल्लाने से कुछ लोग हमारे अकाबिरी में मिल्लत ये समझते हैं कि चीखने और चिल्लाने से बहुत यादगार ये बन जाती है, ऐसी चीख और चिल्लार। अब हम सब जानते हैं कि वो कौन है, कौन साहिबान है। आज मुसलमानों को क्या हो रहा है, अरे कलेजा फटता है, ये सब इससे हम नहीं चिल्लाते, टॉप ऑफ द वॉइस नहीं चिल्लाते। चिल्लाने से तकरीर
यादगार नहीं बनती है, याद रखिए। उसके साथ साथ ये भी याद रखिए, नेक्स्ट, धीमी आवाज में बात करनी भी नहीं, मुंह के मुंह में आप बात किए जा रहे हैं, किसी भी समझ में आया किसको ये नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करने का है, नेक्स्ट। फिर बता रहा हूं कि कैसा आपका ये होना चाहिए। अभी पीछे हाथ रखते हैं और तकरीर करते हैं, ये गलत तरीका है, ये एहसास से कमतरी की निशानी है। ये पीछे हाथ रख के आप जो तकरीर करते हैं, ये एहसास से कमतरी की निशानी है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाथ पे हाथ बांध के रहने का, ठीक है, ऐसे तकरीर कर रहे हैं। और ऐसे कि भाई तकरीर शुरू होते ही आपने हाथ पे हाथ बांधा, उसके बाद में आप इधर भी हाथ के साथ में जा रहे हैं, उधर भी हाथ के साथ में जा रहे हैं, हाथ के साथ में पूरे स्टेज पे जो है वो घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अरे आपकी तकरीर के सबसे बड़े हथियार हाथ है, उसी को आप बांध के रख रहे हैं और फिर इधर उधर मचल रहे हैं, उधर उधर जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? हाथ पे हाथ बांध के रख के तकरीर करना गलत है। नेक्स्ट, जेब में, आजकल के नौजवान जो नए नए किसी संस्था में आते हैं, पैसे आते हैं, ये भी गलत है। ये तो बहुत ही सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मामला है। नेक्स्ट, पोडियम पे झुके हुए मत रहो, पोडियम का सहारा लेंगे, पोडियम टूट गया तो क्या करेंगे, फिर किसका सहारा लेंगे? तो पोडियम जो है, अभी आप यहाँ पोडियम नहीं, पोडियम कहीं नहीं रहे तो क्या करेंगे? तुम्हें पोडियम नहीं रहे तो अपना पूरा वजन किस पे डालेंगे भाई? अरे आप पोडियम पे वजन डालने के लिए वहां पर खड़े हैं कि अपनी बात पहुंचाने के लिए? तो पोडियम पर जो है वो झुके नहीं लोग। नेक्स्ट, चलते चलते बात करते हैं, कुछ कुछ ऐसे पब्लिक स्पीकर देते हैं तो चलते चलते बात कर देते हैं, माइक ऐसा ये कर देते हैं। वो रियलिटी शो के लिए ठीक है, लेकिन संजीदा जो महफिल है उसमें चलते चलते बात करना जो है वो ऐब माना जाता है। वो खाली रियलिटी शो जो होते हैं, फिल्मों के शो हैं, प्रोग्राम होते हैं सीरियल्स के, फिल्मों के, उसमें एक्टर लोग करते हैं, उनके लिए ठीक होगा, लेकिन चलते चलते बात करना जो है वो खिलाफ देसी है। नेक्स्ट, लोग माइक वैसा, माइक मेरा साथी पूरा पकड़े हुए है ना, ऐसे पूरी ताकत से पूरे कि कहीं माइक भागे जा रहा है, तो माइक कहीं भागे नहीं जा रहा। माइक को पकड़ के तकरीर करना जो है वो भी बड़ी एहसास से कमतरी है। माइक का क्यों सहारा ले भाई? और अगर माइक नहीं हो तब भी मैं बात कर सकता हूं उससे। तो माइक को पकड़ के कि कहीं भागे जा रहा है, कि पुरानी फिल्मों में देखते थे हमेशा ऐसा माइक पकड़ के गाना गा रहा है हीरो, तो माइक पकड़ के ये किया जा रहा है। ये जो भी हैं ये गलत ये हैं जिससे आपकी तकरीर जो है वो आवामी स्टेज पे जो तकरीर है वो फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। नेक्स्ट, पाँव आप जब कोई खड़े रहते हैं, अगर पोडियम नहीं है, ये नहीं है, आपकी सारी एक्टिविटी जो है वो सबके नजर के सामने, आप अगर वो सर हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, पैरों की मूवमेंट से ऐसा लगता है कि आप रक्त ऐसा ये नहीं होना चाहिए, उससे गलत असर पड़ता है। आपकी तकरीर जो है पब्लिक स्पीच जो है वो फेल हो जाती है। नेक्स्ट, ड्रेस कोड सही हो, ऐसा नहीं कि वो जैसे यहाँ पर दाएं हैं कि कोई डिस्को डांसर का सूट पहन के, कपड़ा पहन के जो है वो नहीं कर रहे, सही हो, लेकिन ड्रेस कोड आपका एक कुछ होना चाहिए जिसमें ये लगे कि आप इस प्रोग्राम के लिए आपकी नजर में एक बड़ी अहमियत है और इसलिए आप जो है वो एक अच्छा एक ड्रेस पहन के आए हैं क्योंकि आप इस प्रोग्राम को एक अहमियत देते हैं। ये मैसेज जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए फैशनेबल ड्रेस जो है उसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नई बातों को कबूल कर लो, यानी क्या है कि नई चीज अभी हम तकरीर किया कर रहे हैं, एक नई चीज आ गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कबूल करो उसको, वरना आपका हाल हमारा हाल जो है
वो कोडक फिल्म कंपनी के जैसा हो जाएगा। कोडक कंपनी का क्या हाल है मालूम है आपको ना, क्या हुआ था? तो फिल्म बना देती है इसका, उसको अगर डिजिटल कैमरा कभी आएगा नहीं, अगर आएगा तो कामयाब नहीं होगा, ठीक है? वो चल गया, ये अपने ख्वाब में रहे। एक साल में 5 लाख एम्प्लॉइज को निकालना पड़ा, कंपनी खत्म हो गई। तो नई चीजों को कबूल करना सीखो। नेक्स्ट, मैं अक्सर जगह जाता हूं, उनसे कहता हूं भाई तुम्हारा माइक सिस्टम बराबर होना चाहिए, वरना बहुत आलीशान टेंट बना हुआ है। अभी परभनी में महाराष्ट्र के गया था, उन्होंने इतना बड़ा शामियाना बनाया था और सारी चीजें 2 लाख रुपए खर्चा किए थे, इतना वसी शामियाना, और इतने उसमें जो है वो एलईडी टीवीज लगाए थे और इतने सारी चीजें ये किए थे। तो इतना भी खर्चा करते हैं लोग। मैं बोलता हूँ भाई ये तो सब ठीक है, आपका माइक सिस्टम कैसा है? तो ये माइक सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और ये सारी चीजें होते हुए अगर माइक जो है वो अपना आपका साथी होना चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। फौरन पूछना चाहिए मुंतजिर को, भाई आपका लाइट जाती है, उसके लिए क्या है? जनरेटर फौरन शुरू हो जाएगा, और आपके सारी चीजें जो है किया करे पर सब पानी फिर जाता है। नेक्स्ट, आपके चेहरे पे क्या है? गुस्सा। देखिए आप जो हैं, आपका जो स्पीच है वो फेल क्यों होती है? अगर आप चेहरे पे आपके गुस्सा है, कोई मामूली सी बात भी कहने का अगर है, इंतजामिया बहुत खराब है, गुस्सा या क्या है? नेक्स्ट, बुखलाहट है, हड़बड़ाहट है, नेक्स्ट उकटाहट है, मायूसी है। आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हो, क्योंकि मायूसी के साथ में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट, खौफ है, आपके चेहरे पे क्या है? मैं वो क्यों कह रहा हूं? उकटाहट है, हड़बड़ाहट है, गुस्सा है, मायूसी है, खौफ है। अगर ये सब कुछ आपके चेहरे पे है तो नेक्स्ट, जारियत, अटैक, बिल्कुल ये कर रहे हैं, सब पे अटैक कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आपके चेहरे पे हैं तो क्या तकब्बुर है, घमंड है? ये अगर सारी चीजें आपके ऊपर आपके पास हैं तो सामने सामाइन की जानिब से भी आपको वही मिलेगा। आपके चेहरे पे गुस्सा है तो सब के सब आपको कॉपी कर रहे हैं, वो भी गुस्से में आ रहे हैं, नहीं? वो बुखलाहट है, बुखलाहट है। आपने तकरीर करते करते कर लिया तो यहां से वहां तक फिर तक वो जमाई जो ट्रांसफर हो जाएगी। आपके चेहरे पे क्या है? सामने आपको पब्लिक में वही दिखाई देगा, कि आपके चेहरे पे मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सामने की मिसाल देने की, दूर की मिसाल नहीं देने की कभी भी। छोटे छोटे एग्जाम्पल, अर्जेंटीना में होता है, ब्राजील में ये होता है, अरे काय को लखनऊ में क्या होता है वो बताइए, अलीगढ़ में क्या होता है, सामने की मिसाल दीजिए। नेक्स्ट, यहां पर देखिए कि आप जो तकरीर कर रहे हैं वो एक हाईवे, शाहरा है। मिसाल देने के लिए आपकी गाड़ी वहां पर नीचे पगडंडी पे नीचे उतर गई, ये एक मिसाल देने के लिए आपको ये हुनर आना चाहिए कि वो गाड़ी को आप फिर से जो है वो शाहरा पे कैसे लेके आने। वरना कुछ लोग वो जरा सा मिसाल देने के नीचे उतरते तो उधर ही जाते, खेत में निकल जाते, समझे कि नहीं? जैसे मैं मिसाल दे दूं कि कोई मिसाल देने के लिए मैं कह रहा हूं कि जैसे केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ये कहने के लिए मैंने थोड़ी सी मिसाल देने के अपनी गाड़ी नीचे दी। अब मैं कह रहा हूं केरला में जो नारियल के दरख्त हैं, केरला के पास लक्षद्वीप है, केरला के, अरे गाड़ी गई उधर फिसल गई। मैं खाली एक मिसाल देने के लिए नीचे उतरा था, तो नीचे उतर के ऊपर चढ़ना सीखो, यानी अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए। कुछ लोग भूल जाते हैं, फिर वो याद आता है, अरे हाँ वो मैं भूल जाता होगा, वो तब तक पब्लिक भी भूल गई। तो शाहरा पे जब चल रहे हैं, नीचे जब आप उतरते हैं तो फिर से उस हाईवे पे आने का सीखो। नेक्स्ट,
ये सबसे बड़े हमारे अकाबरीन मिल्लत जो होते हैं और खतीबान मिल्लत, उनके बड़ी कमजोरी शेर व शायरी, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो शायर मशरक़ी अल्लामा इकबाल का। उन्होंने बेचारे इतनी फिक्र के साथ में शिकवा जवाबी शिकवा लिखे, पर हर मौके पर शादी के मौके पर भी वही दे हमें एक तेरे मौलिक आराम में, खुशियों में कभी लड़ते कभी दरिया, शादी के मौके पे, मैयर के होते तो मौके पे वही, हर इस पे वही। इकबाल की शेर का ज्यादा था, देखो हम उसकी शायरी किससे खिलाफ नहीं, शिकवा जवाबी शिकवा जब मैं 9वीं जमात में था तो मुझे पूरा याद हुआ, बड़ा एहसास है वो, बड़ा सरमाया है वो। लेकिन मैं जब देखा कि ये जो शेर और शायरी जो है उसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो लोगों को जज्बाती और जोशीला बनाया जाए, जोशीला जज्बाती बनाने के लिए। लेकिन सुन लीजिए, इसका इस तरीके से आप इस्तेमाल मत कीजिए। सुन लीजिए, आप जब ये कहते हैं थे अभी एक तेरे मौलिका आराम में कुछ, ये सब पूरा शिकवा जावे शिकवा और सब खूब नारे लगे, खूब तालियां बजी, लेकिन घर जाते जाते वो सारे लोग सोचते हुए जाते हैं कि ये जो मुकर्रिर था उससे मुझे क्या मिला, तो शिकवा और जवाब शिकवा वो तो इकबाल का है, इससे क्या मिला मुझे, तो कुछ भी नहीं। अब ये मैं समझिए कि इकबाल का क्रेडिट आप खुद लेंगे, तो ये जो जज्बाती और जोशीला बनाने के लिए हर 3 मिनट में, हर 5 मिनट में एक शेर, देखिए जो जिनको बामहल बरमहल इस्तेमाल करने आता है वो अलग बात होती है, लेकिन अक्सर जज्बाती और जोशीला बनाने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं जहां पर उनकी तकरीर लड़खड़ा रही है फौरन आते हैं शेर व शायरी पे, तो उसके लिए पेवन लगा देते हैं उसका। 4000 से ज्यादा मैंने लेक्चर्स दिए हैं अवामी तौर पर, एक मिसरा भी नहीं पढ़ा, शेर छोड़ी, इतने अशार याद हैं। निजी महफिल अभी खाने में बैठे तो मौलाना के साथ कई अशार सुनाऊंगा, तो वो अलग बात होती है, लेकिन जज्बाती जोशीला बनाने के लिए वो जो है उसका इस्तेमाल मत कीजिए, शेर व शायरी। नेक्स्ट, ये जो पॉजेज हैं इनको आप टालिए, ये पॉजेस। अब यहाँ आपसे मैं कहने जा रहा था जय जैसे क्यों, ये मश्क से होते हैं पॉजेस जो हैं, उससे आपकी तकरीर हैमर होती है, उससे आपकी तकरीर जो है वो हैम्पर होती है या नुकसान पहुंचता है आपकी तकरीर। इन पॉजेस छोड़ो। नेक्स्ट, खूब मश्क करने की है, बच्चे की तरह से आईने के सामने खड़े होकर, अभी आईना आपकी जेब में है, इसका नाम है स्मार्टफोन, सेल्फी आप रखे हुए हैं और अपनी तकरीर कर रहे हैं, खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और खुद के क्रिटिक बनिए कि वो मैं नहीं हूं, कोई और है और मुझे उस पर नुक्ताचीनी करनी है, तनकीद करनी है। ये जो है ये मश्क के बगैर नहीं होता है। आप बोलेंगे कोई मश्क के बगैर आप खड़े हो जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट, ये यहां पर जैसे मैंने लेक्चर में जब शुरू किया, मैंने दूसरा तीसरा जुमला ये कहा होगा कि मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला, लेकिन आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो हम जो है हम सवाल करने वाले नहीं हैं, हम जवाब देने वालों में से। और कभी कभी स्टूडेंट्स की कोई महफिल होती है, या आपके जो अभी जो अजमत ग्रुप की जो स्कूल हैं उनके समझो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए, सब एक जगह आपने जमा कर दी और सवाल करेंगे, उनको बोलेंगे ये बताओ अर्जेंटीना का कैपिटल कौन सा है, यानी कि डिफिकल्ट सवाल। 2 वजह होती है उसकी, एक वजह ये कि बताने का कि भाई तुमको कुछ मालूम नहीं है, मतलब उसको एहसास कमतरी में डाल देना। दूसरा ये कि भूल से आप मेरे से सवाल मत पूछो, तुमको मैं 3 सवाल पूछा था, वो भी क्या, अर्जेंटीना का कैपिटल कौन सा है,
जेरूसलम की करेंसी कौन सी है, रेड सी का टेम्परेचर कौन सा है, ऐसे सवाल जो उन बच्चों के ऊपर 3 सवाल पूछा हूं, तुमने जवाब नहीं दिए, तो कोई हक नहीं सवाल पूछने का मुझको। ये गलत एटीट्यूड है हमारा। मुकरना क्या है कि हम जवाब देने वाले हैं, हम स्पीकर हैं, मतलब हम जवाब देने वाले हैं, हम सवाल करने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट, सवाल और जवाब का दौर जरूरी है। हर आपके पब्लिक स्पीकिंग में क्वेश्चन आंसर सेशन इज द मस्ट। भले ही 5 मिनट का उनको लगे कि भाई एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई और हमारे सवाल के जवाब जो हैं वो दिए गए। नेक्स्ट, कब शुरू करेंगे आप? अभी आपकी ट्रेनिंग लगभग हो गई है, इब्तिदाई ट्रेनिंग। कब से शुरू करेंगे पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक पे हजारों लाखों से खिताब करने का कब से शुरू करेंगे? नेक्स्ट, एक दिन जब आएगा, एक दिन जब हिंदुस्तान पूरी तरह आजाद हो जाएगा, जब ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, कब शुरू करेंगे भाई? तो एक दिन का इंतजार मत कीजिए। नेक्स्ट, तो एक दिन का इंतजार मत कीजिए, हल्के फुल्के तरीके से ही कर लीजिए। एक छोटी सी बात और इसमें अंदर है, अनहोनी बातें कुछ होती हैं तो क्या करने का? आपको नोट्स के बगैर आप जो नहीं दे सकते तो क्या करने का? नोट्स भूल गए, गुम हो गए, फाइल करप्ट हो गई, बैकअप प्लान आपका हमेशा होना चाहिए। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने की बताई आपको, ये अगर यहां पर नहीं होती तब भी मैं बगैर इसके, लेकिन वो बात नहीं होती। ये पावर पॉइंट का फायदा है, मैंने आपको समझाया होता। इसका तकरीर का ये है, इसको मत पकड़ो क्योंकि ये खुद मैंने तैयार की है। इसमें से एक जुमला, एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं किसी से कॉपी नहीं किए, नकल नहीं किए, अपने ज़हन से इतने सालों के तजुर्बे किए, मैंने आपको बता दिए होते। तो बैकअप प्लान कुछ ऐसे होते हैं जो मैं आपको पावर पॉइंट में, यानी वो अगर नहीं होता है, मेरा अगर फाइल करप्ट हो जाए तो मुझे बहुत ये हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैंने बैकअप प्लान ये रखा है कि मेरे ऑफिस का मेरा जो असिस्टेंट है उसके पास में उसके तैयार है, जो मुझे अभी 10 मिनट में पूरी फाइल जो है वो मेल से भेज दे और यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो बैकअप प्लान क्या है? नहीं तो यार मैं बहुत जबरदस्त तकरीर करने वाला था, लेकिन अब क्या बताएं, वो रिक्शा में मेरे नोट्स जो हैं वो कहीं रह गए, गुम हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जब आप तकरीर देने के लिए करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग में आपको मानो ये तनकीद, नुक्ताचीनी, ऐबजुई सब हो गए, अंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, आपके मुंह को स्याही भी लगाई जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। डरिए मत, ऐसा नहीं होता है उम्मा, समझे कि नहीं? बैनरबाजी आपके खिलाफ होगी, पोस्टरबाजी होगी, सोशल मीडिया बाजी होगी, सब कुछ ही होगा। इसको हमको तैयार रहना है। तनकीद अच्छी चीज है, नुक्ताचीनी बुरी चीज है, ऐबजुई बदतरीन, ये सब होगा। सुन लीजिए, ये जो पब्लिक स्पीकिंग में जब आप आ रहे हैं, यानी अवामी खिदमत के लिए, कौम की मिल्लत की खिदमत के लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने आने का जिनकी ये चमड़ी जो है वो मोटी है, जाड़ी है। ये तनकीद, नुक्ताचीनी, ऐबजुई ये सारी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इंतहाई बेहतरीन तकरीर करने के बाद में भी पीछे से कहीं से जूता आ सकता है, थैंक यू बोलने का, बोला और एक भेजो भाई, तो जोड़ा हो जाएगा। समझेंगे नहीं? ये बिल्कुल तैयार रहने का है। इतने सालों से मैं तकरीर कर रहा हूं, मेरे कौम को मेरी अहमियत का एहसास नहीं है, काय को? तो क्यों अहमियत का एहसास करेंगे? उसने किसका किया एहसास? हमको अपना काम पूरा करके निकल जाना है इस दुनिया से। ये होगा, उसके लिए हमको तैयार रहने का है। ये जिंदगी भर के लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम, रिटायर होने के बाद नहीं। हर रोज 1 घंटा मिनिमम आपको पढ़ने का है और 15 मिनट कुछ न कुछ लिखने का है। एक घंटा आपको जो है रोज टाइम्स और सारे इनका आपके सारे एडिशंस, इसको 22 साल पूरे हुए और 23वां साल शुरू हुआ। हर संडे को खालिस तालीम के उन्वान पर, आज भी आया है। आज मैं यहां पर हूं, मैंने अस्पताल में सख्त बीमारी के आलम में भी कॉलम लिखा है।
क्या किया, सबका हिसाब होगा। ये तालीम का कॉलम जो रहनुमा है वो इसको 23वां साल शुरू हुआ और वो वाहिद कॉलम है जो खालिस तालीम करूंगा। पाकिस्तान में भी लिखा नहीं जाता है इस मौजूद पर। आप नेट पे जाइए, पाकिस्तान उर्दू कॉलम टाइप कर लीजिए, हर रोज 50 लोग कॉलम लिखते हैं। हर रोज हर अखबार में, जंग हो, नवाई वक्त हो या कोई भी हो, सारे के सारे कॉलम जो हैं वो सियासत पे, एक का दूसरा कोई शायरी पे होगा। तालीम जैसे कोई मौजू ही नहीं उस मुल्क में। और इसलिए मुझे नेट पे अभी जब एफबी वगैरह पे मेरा कॉलम आता है, उसमें जो रिस्पॉन्स आता है वहां से, तो मुझे लगता है हाँ वहां पर तो कोई है ही नहीं ऐसा। ये लिखने का काम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कई लोग कहते हैं हम रोज 2000 चेहरे पढ़ा करते थे, हम रिटायर हो गए अभी, तो 2000 चेहरे पढ़ा करते थे तो 200 अल्फाज तो लिखो। आपके पास जो नॉलेज है, जो इल्म है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, वो इस दुनिया से दे के जाइए, लेके मत जाइए। कोई हक नहीं पहुंचता हमें कब्रिस्तान में लेके जाने के लिए। ये इल्म है, नॉलेज, किसके पास लेके जाएंगे? वो मुनकिर नकीर के पास, उनके पास जबरदस्त नॉलेज है, इसलिए उनका जिक्र कुरान में है। वो जबरदस्त नॉलेज रखने वाले फरिश्ते, उनको क्या नॉलेज देंगे आप? उनको नॉलेज, इल्म, मालूमात इस दुनिया में बांट के जाने का है, लेके जाने का नहीं। और है और लेके जा रहे हैं, हम कसूरदार हैं। इसलिए 15 मिनट कह रहा हूं लिखने का। एक पैराग्राफ तो लिखिए। 2000 चेहरे हम पढ़ा करते थे रोज स्कूल में, 2000 बच्चों को देखते थे, 201 पैराग्राफ तो लिखिए। कोई भी इनकलाब, कोई भी तब्दीली दो ही चीजों से आ सकती है, तहरीर और तकरीर। तीसरा कोई चीज, तीसरी कोई बात ही नहीं। इस चीज को असातिज़ा को अपनाने का है। रोज 1 घंटा पढ़ना और रोज 15 मिनट लिखना, ये लाइफ टाइम होमवर्क है। समझ गए? जिंदगी भर के लिए ये होमवर्क है। ये बातें हो रही थी हमारे जो है पब्लिक स्पीकिंग में। आप कैसा ही करेंगे? आप सिर्फ अभी क्लासरूम के स्पीकर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेनिंग के बाद आप जो है वो पब्लिक स्पीकिंग के भी, पब्लिक में भी लाखों में मजमूए में आप दे सकते हैं। तकरीर उसकी ट्रेनिंग आज यहाँ पर हुई है। सवाल है स्कूल में टीचर्स की कुर्सियां नहीं ली जाती हैं बैठकर पढ़ाने के लिए, गालिबन इसलिए कि कुर्सी पर बैठकर सोते हैं, क्या ये दुरुस्त है? अब वो टीचर्स अगर बैठ के अगर सोते हैं तो गलत है, लेकिन टीचर को बहरहाल खड़ा रहने का। हाँ, एक ब्रेक में कोई न कोई बात कह दी, बच्चों उसमें से कुछ जवाब लिखो, और वो आदमी जो है वो 1 आध मिनट के लिए बैठे, तो अलग बात होती है। वरना बैठ के हम पढ़ा नहीं सकते। बैठ के पढ़ाने का जो तरीका है वो गलत है। एक प्राइमरी का स्टूडेंट है, उसका बेचारे का स्टेप नहीं हो, या खाली टीचिंग के और इसके बारे में पूछिए। उसके स्टेप मदर है और इसका ये जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी नहीं। बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए प्रकार किस प्रकार किया जा सकता है, इसमें कई सारी चीजें आनी चाहिए। उसके लिए कई बच्चे जो होते हैं वो रट्टा मारने के इसमें कामयाब नहीं होते, लेकिन ड्राइंग में नंबर 1 रहते हैं, सुपर रहते हैं। वो अपनी सारी तख्लीकी कुव्वत को जो है वो ड्राइंग के पेपर पे बखेर देते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ तकरीरों में अच्छे होते हैं, कुछ जो है दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं। तो वो सारी चीजों को उसमें हमको मिलाने का है। उसमें बच्चों में इन सारी चीजों का आहिस्ता, सब में एक सारी खूबियां नहीं आएंगी, जबरदस्ती नहीं आएंगी, देखा देखी मत कीजिए, नकल में अकल मारी जाती है, तो उसमें आप जबरदस्ती से उन चीजों को उसमें मत लाइए। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे में, उसके लिए माँ बाप का पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी। हाउ टू स्टॉप द चिल्ड्रन इफ द थिंग्स आर if they are misbehaving in the class। ये बताया हम आपको, ये मिसबिहेव करने वाले क्या कौन लोग हैं? छोटे बच्चे हैं तो उनको कंट्रोल में करने के लिए यकीनन
आपकी आंखों से काम होना चाहिए। आप जब पीछे मुड़ते हैं लिखने के लिए, वो झट से बात करने को, झट से आप पीछे मुड़े, मानो कि भाई ये तो बिजली की रफ्तार से पीछे मुड़ती हैं, देखती हैं टीचर, मतलब के मैं मुड़ने के बाद भी शरारत नहीं कर सकता उन छोटे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। जो बड़े बच्चे हैं उनको कोई गोल देना पड़ता है, कोई नज़्बुलैन, कोई मकसद जिंदगी का, और हर एक को ऐसे सपने दिखाने पड़ते हैं कि ये जिंदगी का मकसद है, ये आपको हासिल करने का है। ये करने के बाद जो है वो बच्चे थोड़े से कम्युनिकेट हो जाते हैं, जिससे वो हो जाते हैं। इसमें भी फिर भी अगर मिसबिहेव करते हैं तो मिसबिहेव करने वाले उन बच्चों को क्लास के बाहर मत भेजिए। बोलेंगे हमको भी वही चाहिए था यार, क्लास के बाहर चले जाओ, बोले वही तो चाहते हम ले जाओ। तो ऐसा नहीं करेंगे, उनको क्लास के पीछे जो है वहां पर खड़े रख सकते हैं, बतौर सजा करना है वो भी एक पीरियड की थे। मतलब क्लास टीचर क्या होते हैं, मेरा क्लास टीचर का हुक्म है कि सारे पीरियड में तुम खड़े रहेंगे, तो उससे कोई मकसद हासिल नहीं होता है, ऐसी अजियत पहुंचा। हाउ टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट मैं बता चुका अभी, इसका मेरे पास पीपीटी बना हुआ है वक्त की कमी की वजह से। देखिए आज का मेरा जो वर्कशॉप है ये पूरा वर्कशॉप नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप है। पूरा वर्कशॉप जो होता है मेरा पूरे दिन का होता है, जो सब्जेक्ट वाइज होता है, जिसमें सिर्फ असातिज़ा को मजा आएगा क्योंकि उनके सब्जेक्ट की बातें होंगी, आम लोगों को उससे मजा भी नहीं आएगा। इंशाल्लाह फिर कहीं होगा। पीरियोडिक टेबल बहुत आसान, जिनको बच्चे जो हैं उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त पे आप शक मत कीजिए। जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है उसी बच्चे को सारे गाने याद हैं, फिल्मी गाने याद हैं, डायलॉग याद हैं, सब इंटैक्ट है उसकी मेमोरी। फिल्मी गाने याद है, सब याद है, मतलब उसकी मेमोरी सही है, तो उससे याद करो। चलो मेंडेलीव के दौर में तीसरा, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में तीसरे दौर में कौन से अनासिर है? चलो बच्चों को एक गाना याद करो, बच्चे गाने याद रखते बहुत अच्छे से। एक उटपटांग सा गाना, उटपटांग सा गाना क्या है? ना मांगू अल्लाह से पैसा, सोना चांदी आटा। उटपटांग सा गाना, ना मांगू अल्लाह से पैसा, सोना चांदी आटा। नाम Na सोडियम, मांगो मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, से सिलिकॉन, P फास्फोरस, सोना चांदी आटा, S सल्फर, चांदी क्लोरीन, आटा आर्गन। उटपटांग सा गाना, लेकिन सारे एलिमेंट्स जो हैं वो याद हो गए उसको। उस बच्चे की मेमोरी तेज है, उसको लेकिन हल्का फुल्का करके जाना चाहिए। सारे कई चीजें ऐसी हैं जहां पर स्मार्ट स्टडीज, आज टाइम नहीं मिला है मुझे स्मार्ट स्टडीज के लिए, इंशाल्लाह फिर कहीं मौका रहा तो हम उसको स्मार्ट स्टडीज को हम समेटेंगे। मेथड ऑफ टीचिंग अरबिक फ्रॉम नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये कोई ऐसा चैलेंजिंग जॉब नहीं है। इंग्लिश मीडियम बच्चे हों या कोई भी हो, नई लैंग्वेज सिखाने के लिए फार्मूला जो है वो एक ही है कि you have to make him to become a student। मैंने अगर ये थोड़ी सी तमिल सीखी, कन्नड़ सीखी और बंगाली सीखी, एक तालिब इल्म की तरह से मैंने नोट्स बनाए, डिक्शनरी ली, बच्चे की तरह से कुछ अल्फाज याद किए। तरीका वही है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये तरीका जो है वो अपनाने का है। तो इंग्लिश मीडियम बच्चों को जो है वो अरबिक सिखाने में कोई नया तरीका है। मेरा सवाल ये है कि उस्ताद को अपने तजुर्बाकशी तालीम और अच्छे अपने अहल को संभालना भी चाहिए, चूंकि अक्सर असातिज़ा इन दोनों में से किसी एक को पूरा नहीं कर पाते हैं। इन दोनों को करना पड़ेगा। बैलेंस लाइफ गुजारने की हमको, एक तरफा लाइफ नहीं है। उन्हें एक मुहावरा है कि हेडमास्टर साहब के बेटे ने पूरे मोहल्ले में नाक में दम करके रखा है। क्यों ऐसा होता है? हेडमास्टर साहब सबसे अच्छी बातें सिखाने वाले सारे बच्चों को, उनके बेटे ने पूरे मोहल्ले में नाक में दम करके क्यों रखा है? मतलब हेडमास्टर साहब का क्लास कंट्रोल तो है, होम कंट्रोल नहीं है। बैलेंस करना पड़ेगा। सर बच्चों के बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, कोई सब्जेक्ट बोर नहीं होता, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। स्मार्ट स्टडीज जो हिस्सा है मेरे आज पावर पॉइंट में भी था, उसको वो नहीं हो सका था क्योंकि ये इब्तिदाई बातें मुझे बतानी थी। उसको इंटरेस्टिंग बताने के लिए
देखो टीचर का जहन जो है वो मुसलसिल सोचता हुआ जहन होना चाहिए। मुसलसिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज मेरी क्लास में 5 बच्चे थे, मेरे साथ में नहीं थे, वो कुछ ना कुछ सोच रहे थे, उनके लिए क्या करूं? 2 बच्चों को याद ही नहीं होता है, उनके लिए क्या करूं? ये कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर हम सारे लोग हर क्लास का कॉलेज जैसे नोट्स बनाने जाएंगे तब हम बाकी काम कब करेंगे? देखो ये शिकायतें जो हैं, ये काम कब करेंगे, वो काम कब करेंगे, है ना? वो आपने बताया था शिकायत 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 शिकायत, वो आपके जो है लेक्चर कभी कामयाब नहीं होगा। आप याद रखिए, शिकायत मत कीजिए प्लीज। According to you, which type of punishment should be more effective for children? आपकी आंखें वो उससे गुस्सा जो टपकता है उनकी शरारत पर, मुझे समझ लीजिए कि नहीं टीचर को बात बुरी लगी, ठीक है? उसके बाद में जो है हम ज्यादा सजा दे सकते हैं, उनको पीछे खड़ा कर सकते हैं। कुछ देर अगर वो खड़े होकर शरीफ तरीके से रहा, उसको फिर उसी शफकत से आप उसको बुला सकते हैं, ठीक है चलो बेटा बैठो, ध्यान दे दो, ऐसा मत करो। ये हमें मालूम है हमारी कौम के बच्चे इतने शरीफ नहीं है कि इतनी सी बात से वो बहुत ही सुधर जाएंगे, करेंगे, क्योंकि तरीका यही है। पनिशमेंट जो कॉर्पोरल पनिशमेंट या किस किस्म की बाकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई वुड लाइक टू आस्क विद योर रिस्पेक्ट, हाउ डू वी हेल्प अ स्टूडेंट डिस्कवर देयर पैशन? ये बहुत छोटे बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन 9वीं क्लास से लाजमी तौर पर शुरू होना चाहिए। और वोकेशनल गाइडेंस, करियर गाइडेंस, लाइफ मैनेजमेंट ये होना चाहिए। और उनको बताना चाहिए कि इफ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन देन यू आर ऑलवेज ऑन वेकेशन। तुम्हारा अगर कोई मशगला जो है वो अगर तुम्हारा पेशा बन जाए तो तुम हमेशा छुट्टी पे इतनी एंजॉय करेंगे लाइफ। 9वीं जमात से लाजमी तौर पर चार्ट से इससे उससे, क्योंकि वो अगर पैशन नहीं है, उसका गोल अगर सेट नहीं है, आपका क्लास फेल जाएगा, आपकी जो टीचिंग है फेल जाएगी। कितनी आप पावर पॉइंट बना लीजिए और कितने भी आप मेहनत कर लीजिए, सब फेल हो जाएगा अगर आप जो है वो ये उसका गोल सेट नहीं, उसकी नजर जो है वो उस पर ये नहीं है। तो ठीक है, रिपीट सवाल है ये 1-2 चीजों को, बच्चे को कैसे ज़हीन बनाया जाए, बच्चों को जिंदगी कैसे कामयाब बनाया जाए। देखो ज़हीन बनाने का मतलब क्या होता है? उसको मेहनती बनाइए, वो ज़हीन बन जाता है। मेहनत बराबर जहानत होती है। कई लोग ज़हीन होते भी पिछड़ जाते हैं लाइफ में, क्योंकि वो ज़हीन होते मेहनती नहीं होते। तो मेहनत करना जो है वो हमको उनको सिखाना चाहिए। जहानत जो होती है वो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस उससे हो जाती है। अंग्रेजी माध्यम के भारतीय संस्कृति बड़ा समान होते जा रही है। वो होते जा रही है, क्यों होते जा रही है? अंग्रेज आए, ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी स्कूलें कायम की, गए तो हमको क्या वसीयत तो के गए थे, भाई मेरी तरह भाषा की रखवाली करना, मैं संभाल के रखना हमारी भाषा, हम जा रहे हैं लेकिन हमारी जबान को संभाल के रखना, जरा हिफाजत करना, ऐसा किए थे? नहीं किए थे। आज हर रोज हिंदुस्तान में कहीं न कहीं पर एक उर्दू बचाओ या हिंदी बचाओ कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहीं आपने सुना है क्या अंग्रेजी बचाओ कॉन्फ्रेंस कहीं भी हो रही है? हमको मानना पड़ेगा कि उस जबान में कोई दम खम है। अंग्रेज हमको वसीयत नसीहत करके गए नहीं कि हमारी जबान की रक्षा करना, हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस जबान में दम खम है। उसने जदीद जो मॉडर्न एजुकेशन के सारे सब्जेक्ट जो हैं उसको अपने दामन में समेटा है। इसको हिंदी वालों ने, उर्दू वालों ने ट्रांसलेशन तक नहीं किया है। सभ्यता, कल्चर अंग्रेजी से तबाह नहीं हो सकता है। हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस मुल्क की 5000 साल की पुरानी तारीख है, वो खाली अंग्रेजी जुबान से मिट नहीं सकती। क्या है? बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसे हम अच्छा बनाने चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? वही बातें, छोटे बच्चे हैं तो उनको एंटरटेनमेंट, उनको जो है तफरीह और बातचीत इस तरीके से करनी है। 8वीं क्लास के बाद के जो बच्चे हैं
8वीं क्लास के बाद के जो बच्चे हैं उन बच्चों को गोल सेटिंग के जरिए से कोई लक्ष्य, कोई गोल, कोई मंजिल, कोई मकसद, कोई बड़ा सा ख्वाब, कोई जबरदस्त ख्वाब उसको दीजिए, उसके इर्द गिर्द उसको घूमने दीजिए और फिर देख लीजिए कि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो कैसी उभर कर और निखर कर सामने आती है। मोहतरम सदस्य, आप लोगों को अंदाजा नहीं हुआ, लगभग 4 घंटे हो गए। नहीं, अभी सवाल खत्म, हाँ, क्योंकि हमारा लगभग 3 घंटे का वादा था, 4 घंटे हो गए लगभग। इंशाअल्लाह इतना खुश मौजू अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे पे भी अपने क्लासरूम में या पब्लिक स्टेज पे या हर जगह, क्योंकि ये और उससे तहरीर और तकरीर के जरिए से इनकलाब लाने का है। तकरीर आपके क्लासरूम अच्छा उस्ताद बना। हमें जो है हम हमारे जो इस टीचिंग की जो प्रोफेशन है या पैशन है या मिशन है, इससे हमारी कौम को फैज़ पहुंचा। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं मेहमान किराम का शुक्रिया अदा करते हुए आप सब का मशकूर और ममनून हूँ कि आप सब इतनी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की।